बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सैयद मुनव्वर नकवी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम गिरदनवा। फिर प्रोग्राम गिरदनवा की इस एपिसोड बड़ी स्पेशल एपिसोड है और इसमें हम आज गुफ्तगू करेंगे तहसील गुजर खान की जो मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल है। और मेरे साथ इंतहाई अहम शख्सियत तहसील गुजर खान के इंतहाई बाखबर साफ़ी जनाब अहमद नवाज खोखर साहब मौजूद हैं। और इनसे सबसे जो जो पोजीशन है पार्टियों की वो जानने की कोशिश करेंगे और इस वक्त जो सूरत हाल है सियासी तौर पर जो डेवलपमेंट नज़र आ रही हैं उनके मतलब इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अहमद साहब, आप सबसे पहले तो ये बताएं कि नेशनल असम्बली और दोनों जो सूबाई असम्बली की सीटें हैं इसमें आपको क्या सिनेरियो नज़र आ रहा है? बहुत बहुत शुक्रिया नकवी साहब मुझे वक्त देने का। सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है और वक्त के साथ साथ तेज़ी से उसमें तब्दीली भी आ रही है। जिस वक्त तक पीटीआई का निशान का मामला था उस वक्त तक पीटीआई बहुत पावर के साथ मैदान में थी, लेकिन अल्टीमेटली उसको फ़र्क पड़ा है, मतलब इंतखाबी निशान बल्ला ना मिलने का। और जो गुजर खान की सियासी सूरत हाल है उस वक्त लाजमी तौर पे चार जमातों के दरमियान मुकाबला है, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म और पीपल पार्टी के उम्मीदवार राजा परवेज़ अशरफ साहब हैं। उसके बाद नून लीग के उम्मीदवार और साबिक MNA और साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी नून लीग के उम्मीदवार राजा जावेद इखलास साहब हैं। उसके बाद लाजमी बात है कि पीटीआई एक अच्छी कुव्वत है गुजर खान में, उसका टिकट दिया गया है तारिक अजीज भट्टी साहब को। साबिक MNA अजीज भट्टी साहब के साहबजादे हैं और अच्छी सुलझी शख्सियत है और मेरा ख्याल है कि पीटीआई का बेहतरीन इंतखाब है। उसके बाद चौथी बड़ी जो पार्टी है वो तहरीक लब्बैक है, उसके उम्मीदवार इत्तफाकिया तौर पे चौधरी रियाज साहब बन गए हैं। तो ये सूरत हाल तो बड़ी दिलचस्प है और इस पे बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती है। आप आगे सवाल करें फिर उसके मुताबिक। नहीं, लेकिन बज़ाहिर आपको ड्राइविंग सीट पे कौन सी पार्टी नजर आती है इन चारों पार्टियों में? या अगर हम वन बाय वन बात करें तो नेशनल असम्बली में स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट इस वक्त की जो पोजीशन है, अभी तो बहुत सारी तब्दीलियां बहुत सारी फूट हो रही है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है उसमें आपको ज्यादा आगे नजर कौन आ रहा है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि राजा परवेज़ अशरफ साहब बड़े खुशकिस्मत हैं कि हर बार जब वो इलेक्शन में आते हैं तो उन्हें जो इस्तेमाल होता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड अच्छी मिल जाती है, नेचुरली कुदरती सी बात है। और इस बार भी ऐसा ही हुआ है कि दूसरी जमातों में टूट फूट का फायदा लाजमी बात है उन्हीं को जाता है और वो इस पे नजर भी रखते हैं और उनकी जो इलेक्शन मुहिम का आगाज तो चले लोगों के साथ राब्तों से वो हमेशा से राब्ते में रहते हैं, लेकिन बेशक उनकी इस पे नजर होती है। और ये वो दिन होते हैं जब टिकट तकसीम होते हैं और उसके असरात होते हैं तो वो फ़ायदा लेते हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ऐसी बन रही है कि जिसका राजा परवेज़ अशरफ साहब फ़ायदा लेंगे और नुकसान होगा, नून लीग को नुकसान होगा, पार्टी के अंदर जो मुखालफत है और पीटीआई को भी इसका नुकसान होगा। टिकटों की तकसीम के हवाले से स्पेशली PP9 की मैं बात करूँगा तो इसका फ़ायदा राजा परवेज़ अशरफ साहब को मिलेगा। अच्छा अहमद साहब, जो अगर हम देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून जो है तो उसने 2013 का पेयर जो है वो उसको इस दफ़ा अहमियत दी है, लेकिन उसके बाद जो है ना वो उनके 4-5 जो अहम रहनुमा थे उन्होंने आप कह सकते हैं कि बगावत कर दी। तो उस वजह से जो ना सिर्फ नेशनल असम्बली बल्कि क्या समझते हैं कि PP9 और PP8 की सीटों पर भी असरअंदाज होगी वो सियासत? बहुत बहुत बुरे तरीके से, मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, बुरे तरीके से नून लीग पे ये असरअंदाज होगी। आपने बोला है कि 2013 वाला पेयर उतारा है, लेकिन आप मत भूलिए कि उसमें 2018 के इलेक्शन भी आए हैं। और अगर 2018 में असल बात तो ये होती है ना हमेशा की तरह कि अगर आप जीते हैं एक टीम के साथ तो अगली दफ़ा भी वही टीम उतारें, लेकिन इनसे गलती ये हुई कि अगली दफ़ा वो टीम नहीं उतारी और वो लोग गए अपनी जमात के खिलाफ और अब वो टीम उतारी है और जो लोग सफ़र कर रहे हैं वो बड़े
मतलब है कि उस बात पे क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहिए कि मुश्तहिल हैं कि पिछली बार हमें हराने के लिए जिन उम्मीदवारों ने काम किया आज उन्हीं को टिकट दे दी गई है और वो उसका बदला लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। और जो फिर 18 में हुआ इस दौरान चौधरी मोहम्मद रियाज साहब जो जिनको इस हल्के में गुजर खान की सियासत में वो किंग मेकर की हैसियत एक ज़माने तक रही है उन्हें, और तसलसल के साथ उन्होंने 5-7 इलेक्शन भी जीते हैं और सूबाई वजीर भी रहे हैं, बड़ी अहम सीटों पे रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि उनका जो तहरीक लब्बैक में जाना भी असरअंदाज हो सकता है मुस्लिम लीग नून के लिए, खासतौर पर गुजर खान सिटी में? देखें, बात यह है कि ये जो चौधरी रियाज साहब है इसमें कोई दो राय नहीं है, आप उनके मुखालफ हूँ या महती हूँ, उनकी मुस्लिम लीग नून के लिए बेहद खिदमत हैं। खुसूसी तौर पे जब 99 में मुशर्रफ साहब आए उस वक्त से लेके 2023 तक 24 सालों में इन्होंने नवाज शरीफ का बड़ा साथ दिया है। कसूम नवाज का यहाँ पे पहला जलसा कराया था। फिर ये नहीं भूलना चाहिए था नून लीग को कि 2002 में जब कोई आदमी इलेक्शन नहीं लड़ टिकट लेने का तैयार नहीं उस था, टिकट लेने के लिए थे, ये मैदान में रहे दोनों भाई खुशी उस्मान और उन्होंने इलेक्शन लड़ा और इसी तरीके से ये जुड़े रहे नून लीग के साथ, नवाज शरीफ के साथ दामे दरमे सुख हर लिहाज से जुड़े रहे। और फिर आपको पता है कि 2018 का में जिस वक्त PP10 वाले कैंडिडेट इफ्तिखार वासी साहब इलेक्शन नहीं लड़े तो इन्होंने इलेक्शन लड़ा, उसकी पादाश में इन पे केस भी हुआ नायब में, वो सजा भी हुई, गिरफ्तार भी रहे, काफी ज्यादा जेल भी काटी। तो ये बात है कि इनकी खिदमत है। अगर नून लीग ये समझती है कि उसने इलेक्टेबल को टिकट दिया तो मेरा ख्याल है वो गलती पे है। ठीक है, 9 में शौकत भट्टी साहब को इलेक्टेबल समझ के टिकट देना एक बात हो सकती है, लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि PP8 में उन्होंने क्या हिकमत अमली इख्तियार की है। शौकत भट्टी के लिए भी अब मुश्किलात जो फसाद नजर आ रही हैं, अगले 2-4 दिन में शायद सूरत हाल क्लियर हो जाए, लेकिन खासी मुश्किलात हैं दोनों हल्कों में भी और कौमी असम्बली में भी। अच्छा, लेकिन चौधरी रियाज साहब का तहरीक लब्बैक में जाना तहरीक लब्बैक को किस हद तक फायदा मंद हो सकता है और राजा जावेद इस्लाह साहब के लिए किस हद तक वो मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं? तहरीक क्या वो बड़ी तादाद में वोट बैंक ले सकते हैं? देखिए, पिछले इलेक्शन में नून तहरीक लब्बैक ने कुछ 26,000 के करीब वोट लिया था और बहुत अच्छा वोट लिया था बगैर कैंपेन के। बड़े मतलब अननोन कैंडिडेट थे। अब तो आज रमजान साहब एक नॉन शख्सियत, बड़ा उन्होंने काम किया है अपनी जमात के लिए, वो हो गए, बड़ी कुर्बानियां दी हैं, बड़ा मुश्किल वक्त झीला है। अब देखिए, मेन जो टारगेट है वो 26,000 का टारगेट है। अगर चौधरी रियाज साहब अगर कैंडिडेट हैं तो मोटा मोटा अगर हिसाब लगाया जाए तो उन्हें 40,000 के करीब वोट पड़ना चाहिए, और अगर उससे कम पड़ता है तो ये पिताजी के फिर तो चौधरी रियाज साहब का फायदा नहीं हुआ। लेकिन अगर कम वोट पड़ता है तो फिर इसका मतलब है कि ये जरूर है कि जावेद इस्लाह साहब पे लाजमी बात है, असरअंदाज होगा। उनका ज़ाती वोट बैंक है चौधरी रियाज साहब का, और उनकी बरादरी भी है, उनके आवाज़ पे लब्बैक कहने वाले भी हैं, तो उनको जावेद इस्लाह साहब को लाजमी नुकसान। और दूसरा तहरीक लब्बैक भी अपनी कुव्वत जो है उसका भरपूर मुजाहरा करने में किसी हद तक कामयाब हो। हाँ, कैंडिडेट विंग उसने अच्छे लिए हैं। उधर से PP9 से राजा बाबर करामत साहब हैं, इधर से इस्माइल शीला साहब हैं, और अच्छे कैंडिडेट हैं अपने अपने इलाकों में। इनकी अच्छी मतलब इन्होंने काम किया हुआ है और खासे मुतरक नजर आते हैं, खासे मुतरक है। और फिर ये है कि इनमें टिकटों की कोई वो खींचतान कोई ऐसे ही मामलात भी नहीं थे। और देखें कि इस वक्त अगर मैं इससे पहले भी कह चुका हूँ कि इस वक्त पीपल्स पार्टी और तहरीक लब्बैक वाहिद दो सियासी पार्टियां हैं कि जो खुल के अपनी कैंपेन जो है ना वो कर रही हैं, बाकी सारी जो है वो अब भी कशमकश का शिकार है, या ये कि बहुत सारी बुरानों का अपनी पार्टी के अंदर उनके मामलात। देखिए, मैं आपकी बात को कहूँ कि मैं इसका क्रेडिट तहरीक लब्बैक की मकामी क़यादत को दूंगा कि जिन्होंने एक बहुत बड़ा फर्क दिली का मुजाहरा किया, और तीनों जो पिछली दफा इलेक्शन लड़े थे उन्होंने बड़े खुले दिल के साथ नए लोगों को दावत दी, नए लोगों को कबूल किया। और खुसूसी तौर पे मैं हाजी रमजान साहब को
खराज तहसीन पेश करूंगा कि उन्होंने जमात की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और ये उनका क्रेडिट है जो देना चाहिए। देखें अगर उनकी कुव्वत में कितनी तेजी से इजाफा हुआ है। और ये गुजर खान की सियासत में आप देखिए, जीते या ना जीते इसको एक साइड पे रखें, लेकिन किसी को हरा के जरूर दम लेंगे। खास तौर पर वो अगर हम देखते हैं तो राजा बाबर साहब का भी ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, चौधरी रियाज साहब का तो मुस्लिम लीग नून के लिए वो उन्होंने खासी मुश्किलात जो है खड़ी की। बिल्कुल ऐसा। अच्छा अहमद साहब, जो राजा तारक भट्टी साहब को एमएनए का टिकट मिला है, तो आप क्या समझते हैं कि उनकी जो पोजीशन है या वो किस हद तक वोट लेने की पोजीशन में है पीटीआई का? देखिए, मैं समझता हूँ कि मौजूदा सूरत हाल में पीटीआई की क़यादत का बहुत अच्छा फैसला है तारक अजीज भट्टी साहब को टिकट देने का। वो एक सियासी बैकग्राउंड रखते हैं, उनकी प्रोफाइल बड़ी मजबूत है और उनसे बेहतर मैं समझता हूँ कि तारक कियानी साहब के टिकट रिफ्यूजल के बाद अगर कोई मजबूत उम्मीदवार है तो वो वही है। ये एक अच्छा फैसला है। लेकिन इसके साथ ही क़यादत ने PP9 में गलत फैसला करके उनका वो जो एडवांटेज है वो खत्म कर दिया है। डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा। मतलब चौधरी साजिद एक बड़ी अच्छी सियासी क़यादत है गुजर खान और हल्का PP9 में, और उनको नजरअंदाज करके एक ऐसे आदमी को आपने टिकट दे दिया जिसका गुजर खान से कोई तल्लुक नहीं है। 70% जो इलाका है ना जी, उसको 70% वोट वो लेने में उनको खासी मुश्किलात आएगी। और ये है कि और दूसरा तारक अजीज भट्टी साहब को नुकसान जो कि पूरे मुल्क में बात है कि बल्ले वाला वो नुकसान पहुंचा है। अब ये दो बातें तो हमने कह दी, लेकिन अगली बात जो है तीसरी वो ये है कि अब ये डिपेंड करता है कि वो अपनी कैंपेन किस अंदाज में चलाते हैं। पीटीआई के जो कारकुन जो बददिल हो चुके हैं उनको किस अंदाज में मुतहर्रिक करते हैं और उनको पोलिंग स्टेशनों पे लाते हैं इलेक्शन वाले दिन। इस पे उनकी पॉलिटिक्स सारी जो है उस पर डिपेंड कर रही है। वैसे अगर उनके मतलब अगर आप ख्याल करें तो उनका जो प्रोफाइल है वो बड़ा हैवी प्रोफाइल है और शख्सियत भी बहुत अच्छी है, बड़े मुतासर कुन है। और जहाँ पे आप देखें कि 5-10 बंदों में बैठेंगे या कार्नर मीटिंग से अगर उन्हें कोई मौका मिल जाता है खिताब करने का, वो खिताब करेंगे तो वो लाजमी अपने वोट बैंक में इजाफा करेंगे। वैसे मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक उन्होंने कोई 2-3 हफ्ते से कैंपेन शुरू कर रखी है और मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई थी चंद दिन पहले, उसका उन्हें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा मिल रहा है। तो अब देखिए वो टेम्पो वो बरकरार रख पाते हैं या नहीं पाते। अगर वो उसी टेम्पो के साथ गए तो वो बड़ा मतलब है कि एक क्या कहते हैं टफ टाइम देने में कामयाब होंगे। अच्छा, अभी आपने PP9 की और चौधरी साजिद साहब की सियासत की बात की, इससे पहले हमने गुफ्तगू की कि जो मुस्लिम लीग नून से जो लोग को जिन्होंने बगावत की या आप कह सकते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया, तो वो सारे अब एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और उनकी आपस में जो है ना हम ख्याल एक ग्रुप बन रहा है। मेरे ख्याल में कि जब तक हमारा ये वीडियो आएगा शायद इससे पहले शायद उनका कोई डिसीजन आ जाए। तो आप गुजर खान की सियासत में वो जो हम ख्याल इताद ग्रुप बन रहा है उसके असरात किस हद तक आपको नज़र आते हैं कि वो कितने अपने सियासी जो है ना कुव्वत का मुजाहरा कर सकता है? उसमें नकवी साहब आप उसको ये जो कुछ हो रहा है जो आपने जिक्र किया है उसको आप कंपेयर करें 2018 के इलेक्शन से। वो ऐसे कि भट्टी साहब को टिकट नहीं मिला था शौकत भट्टी साहब को, और शौकत भट्टी साहब ने आज़ाद अपने भाई को लड़ाया और उनका टारगेट था कि उनको टिकट नहीं दिया गया। उन्होंने कौमी असम्बली के नून लीग के उम्मीदवार को भी हरवाना है सूबाई असम्बली को, और उसमें वो कामयाब रहे। कौमी असम्बली में भी नून लीग के उम्मीदवार जावेद इखलास साहब ने तीसरी पोजीशन हासिल की और सूबाई असम्बली में राजा मीर साहब ने। अब मैं जो मतलब अपनी इंफॉर्मेशन है या जो देख रहा हूँ या पब्लिक भी देख रही होगी, अब जो मुतासरा हैं वहाँ पे जिन लोगों को टिकट नहीं मिला, जिसमें वकार काज़मी साहब भी हैं, जिसमें राजा मीर साहब भी हैं, जिसमें और दोस्त भी हैं, हाँ जी, कल्बे अब्बास जिनके नामांदा रिकॉर्ड है। अब उन सब का भी यही माटो है जो मैं समझता हूँ, वो ये कि इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, इन्होंने हमें दिखाया कुछ और है। देखें जो काज़मी साहब हैं वो बड़े शाकी हैं पर जावेद इखलास साहब के
रवैये से कि हमें इतना अर्सा लारा लगाया गया और आखिर में ये किया गया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि जो टिकट PP8 और PP9 में दिया गया MPA की सिफारिश पे दिए गए, किसी की भी MNA जावेद इखलास साहब की सिफारिश पे दोनों विंग को दिए गए। और वो ये समझते हैं, कुछ दोस्त उसमें ये भी समझते हैं जिनके कागजात मुस्तरद हुए हैं, काज़मी साहब, कल्बे अब्बास साहब, कि ये कागजात उनके मुस्तरद करवाए गए। तो अब उनका भी माटो, मैं बात कर रहा था, उनका भी माटो यही है कि अगर हमारे साथ इन्होंने ज्यादती की है, ऊपर से राजा जावेद इखलास साहब ने और नीचे से भट्टी साहब ने पिछली दफा, तो उनका भी माटो अब मुझे यही नजर आ रहा है कि ऊपर से हमने अरवाना है और नीचे से अरवाना है। बिल्कुल वही मतलब है इनके गोल्स हैं जो पिछली दफा। अगर मुस्लिम लीग की हवाले से बात करें तो वो कहते हैं कि जी कि, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि राजा शौकत अजीज भट्टी एक बड़े स्ट्रांग उम्मीदवार हैं, बेशक, और शायद उन्हें महसूस होता है कि इनके बगैर इलेक्शन जीतना दोनों सीटों पर, खास पर MNA और MPA, बड़ा खासा मुश्किल है। तो आप क्या समझते हैं कि ये उनका जो ख्याल है ये दुरुस्त है? ठीक है, क़यादत का भी ख्याल दुरुस्त है और जावेद इखलास साहब मतलब वो ये समझ रहे हैं कि ये इलेक्टेबल है। और बज़ाहिर अगर ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखा जाए तो यही महसूस होता है कि शौकत भट्टी साहब इलेक्शन इलेक्टेबल है और ये इलेक्शन जीत जाएंगे, क्योंकि 2013 में भी मुश्किल हालात। लेकिन सर अगर इनके मुकाबले में इत्तेहाद ग्रुप एक मौसर तरीके से आता है और उनके कैंडिडेट जो है ना वो चौधरी साजिद महमूद साहब होते हैं फर्ज करें, तो क्या समझते हैं कि फिर मुकाबला जो है 19-20 में चला जाएगा या शौकत भट्टी साहब? जी जी जी, मैं आपकी बात समझ गया। देखिए, इतलात ये नजर आ रही हैं कि इनका ये जो ग्रुप है उसमें मजीद तोसी हो रही है, गुजर खान के बड़ी नुमाया शख्सियात उनके साथ शामिल हो रही हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है। फैसला उनका अगर ज़ाती तौर पे आप मुझसे पूछें तो उन जो लोग इकट्ठे हुए हैं मुझे ये नहीं लग रहा कि उनमें कोई बंदा आज़ाद इलेक्शन की कैपेसिटी में है, मुझे नहीं लग रहा। लेकिन ये अगर थोड़ा सा इत्तेहाद वसी हो जाता है जिसमें साजिद साहब भी शामिल हो जाते हैं, गुजर खान से शख्सियात शामिल हो जाती हैं और ये लोग चौधरी साजिद साहब पे मुतफिक हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि चौधरी साजिद इस पोजीशन में है कि वो टफ टाइम दे सकें और राजा शौकत अजीज भट्टी के लिए मुश्किल, क्योंकि उस जगह पे ना PTI ने मैदान खुला छोड़ दिया। PTI जो है वहां से मतलब है कि फारग आप समझे, तो उस सूरत में गेम अब उस ग्रुप के हाथ में, अगर वो बेहतर सियासत करते हैं, और शौकत भट्टी के हाथ में है। शौकत भट्टी को भी अल्टीमेटली PTI के थोड़े कमजोर होने का फायदा मिलेगा, लेकिन अगर ये लोग बेहतर हिकमत अमली अपना सके, जिसका मुझे इम्कान कम है, तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। और अगर चौधरी साजिद पे ये इत्तेफाक करते हैं और सही उसको बैकअप करते हैं तो टफ टाइम दे सकते हैं। अच्छा सर, एक लोगों का ख्याल है कि मेरी आपसे पहले भी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत हो रही थी कि PTI को किस हद तक हमदर्दी का वोट मिल सकता है, कि जैसे कुछ लोग समझते हैं कि बल्ले का निशान वापस ले लिया और दीगर जो मामलात हो रहे हैं उस वजह से शायद उन्हें हमदर्दी का वोट भी मिल सकता है, तो गुजर खान में ऐसी सूरत हाल हो सकती है? हाँ, बिल्कुल है जी, ये सूरत हाल है। देखिए, मैंने जैसे पहले बात की कि अगर इनको झटका ना लगता PP8 वाला, साजिद वाला, तो ये बिल्कुल सारी जो कमजोरियों का जिक्र हमने किया उसको कवर करने की पोजीशन में थे। अब भी अगर, जैसा कि मैंने पहले कहा कि अगर इनकी इंतखाबी मुहिम अच्छी चलती है, मजबूत होकर चलती है, ये जो जितने कैंडिडेट्स थे ये अगर साथ देते हैं, एक थोड़ी सी टेक्निकल गलती हुई है इनसे जिसका नुकसान अल्टीमेटली पहुंचेगा कि इनके जो कैंडिडेट्स ने कागजात जमा कराए थे उन्होंने कागजात वापस नहीं लिए। ये उनकी एक सियासी गलती भी है और अपनी जमात के साथ ज्यादती भी है। देखें, जब पता चल गया, आपको अनाउंस कर दिया क़यादत ने कि तारिक अजीज भट्टी है, तो बाकी कैंडिडेट्स को वापस लेना चाहिए। जो बैलेट पेपर है अब वो लंबा हो जाएगा, जितना लंबा होगा उतना PTI को नुकसान होगा, क्योंकि चूंकि उनका अपना निशान नहीं है। फिर ऊपर और निशान होगा, ऊपर निशान प्याला होगा तारिक अजीज भट्टी साहब का, PP8 में दूसरा होगा वो ड्रिल मशीन है शायद जावेद कोसर साहब की, तो उधर पता नहीं क्या है उनका निशान, मुझे नहीं पता जो नए कैंडिडेट है। तो ऐसी सूरत में ना बड़ी कंफ्यूजन होगी और इसका नुकसान PTI को होगा। वैसे वोटर की कमी नहीं है PTI के पास। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि PDM की जो पार्टियां थीं
उनकी जो 16 माह की कारकर्दगी रही है वो भी इस इलेक्शन में असरअंदाज हो सकती है? वो तो हो रही है जी, अगर नहीं हो रही तो बिलावल भुट्टो साहब उसको जिस तरह कंडेम कर रहे हैं वो लोगों की नज़र में है। अब नून लीग जो बुलंद बाग दावे कर रही है, शायद ठीक हूँ, पता नहीं क्या अमल हो या ना हो, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने जो 18 महीने में किया है, जो IMF से किस्त ली थी, जो पैसे पता नहीं किधर गए। जब आप बात करते हैं, मौजूदा हुकूमत करती है या ये सामने आती है कि ये गैस इस वजह से महंगी हुई है, क्या IMF पेट्रोल इस वजह फलां, वो जो सारा कुछ है, करके गए हैं। वो उस मुआहदे देखें, उस मुआहदे का है। अभी 70 करोड़ की डॉलर की नई किस्त मिल गई है शायद पाकिस्तान को। तो उस दिन दोस्त बैठे हुए थे साफी और सब दुआएं कर रहे थे कि वो किस्त ना मिले। पहले जो मिले थे वो तो पता नहीं किधर गए, लेकिन सजा अभी तक पाकिस्तान गया। तो ये लाजमी जी नुकसान होगा, इसमें कोई शक नहीं है कि बहुत ज्यादा नुकसान होगा मुस्लिम लीग नून को इसका। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त से हमें नवाजा। तो इंशाल्लाह ये इलेक्शन में हमारा आपके साथ जो है ना वो ये सिलसिला चलता रहेगा। नाजरीन इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे। इंशाल्लाह अहमद नवाज साहब के साथ बहुत जल्द एक और प्रोग्राम में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।